नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द संदेश इंस्टीट्यूट में। और मैं हूं आपके साथ सर्वेश श्रीवास्तव। और आज रीजनिंग का आज तीसरा क्लास आज हम लेंगे। और इसका जो है 2 क्लासेज जो है चला दिए गए हैं। ये हमारे जो है चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पर एक होम ऑप्शन होगा, होम के बगल में एक प्लेलिस्ट ऑप्शन होता है, जो कि आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें जितने भी वीडियोस जो हमने अपलोड किया हुआ है आपका, वो वहाँ से प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है आप फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को आप देख लेंगे तो इस क्लास को करने में बहुत ही आसानी होगा। सो चलिए हम आज का जो है हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो है टॉपिक है हमारा जो है ये यात्रा। जो टाइप होगा, क्वेश्चन का जो टाइप होगा वो यात्रा की दूरी ज्ञात करना होगा। यात्रा की दूरी ज्ञात करना होगा। इसके पहले जो है मैंने आपको पढ़ाया था कि यात्रा की दिशा ज्ञात करना होता था। यानी कि कोई भी वस्तु होता था, कोई भी पर्सन होता था, तो वह कोई न कोई एक मूवमेंट होता था कि वो लेफ्ट में टर्न हो रहा है, राइट में टर्न हो रहा है, तो वो किस दिशा की तरफ उन्मुख है या किस दिशा की तरफ वो जा रहा है। इस तरह का क्वेश्चन जो है मैंने आपको कराया हुआ है। और यहाँ पर जो होगा हम यात्रा की दूरी ज्ञात करना आप सभी को बताएंगे। और एक ऐसा ट्रिक होगा, एक ऐसा मेथड होगा जिसके द्वारा जो है आप बहुत ही आसानी से जो है इसको, इस तरह के क्वेश्चन को जो है बहुत ही आसानी से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए कुछ बेसिक चीज़ें आपको हम बता दें स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पर देखेंगे, एक मैंने आपको यहाँ पर डायरेक्शन बनाया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे ये पूरब का डायरेक्शन होगा, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण होगा। और ये उत्तर पूरब का ये कॉर्नर बन रहा है यहाँ पर। इसके बाद ये जो दिशा बनेगी वो दक्षिण पूर्व बनेगा, क्योंकि इसका जो है नीचे से ही इसको हम लोग लेते हैं, दक्षिण पूर्व होगा। और यहाँ पर जो होगा ये उत्तर पश्चिम होगा। यहाँ की जो दिशा बनेगी उत्तर पश्चिम बनेगा, और यहाँ की जो दिशा बनेगी ये दक्षिण पश्चिम की दिशा बनेगी। ठीक है, इतना तो मैंने पिछले क्लास में मैंने आप सभी को मैंने पढ़ा दिया था। और आज का जो टॉपिक होगा आपका यात्रा की दूरी, यानी कि हम इस क्वेश्चन में जो है दूरी ज्ञात करना बताएंगे कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन जो होगा आपके स्क्रीन पर जो है डिस्प्ले हो रहा होगा। देखेंगे, एक मनुष्य 6 किलोमीटर पूर्व की ओर, मीन्स जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। 6 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो पूर्व उधर है। चलिए मैं 6 किलोमीटर आपका चल देते हैं। 6 किलोमीटर जो है 6 किलोमीटर मैंने यहाँ से चल दिया। ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है पूरब की ओर। उसके बाद 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। 5 किलोमीटर दक्षिण, दक्षिण मतलब नीचे। कितना? 5 किलोमीटर। चलिए 5 किलोमीटर, ओके। इसके बाद वो फिर पूर्व की ओर मुड़ता है, पूर्व की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। पूर्व मीन्स आप देखेंगे इधर, ये देखिए 6 किलोमीटर चल दिया आपको। 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अंत में वह 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। 10 किलोमीटर उत्तर की ओर। 10 किलोमीटर ये ऊपर जाएगा ना, ये देखिए ये ऊपर हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी है? तो 10 किलोमीटर की। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि अब अगला इसमें पूछ रहा है कि बताइए कि वो मूल स्थिति से कितनी दूरी पर है। तो मूल स्थिति की मतलब कि ये ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे यहाँ तक यहाँ पहुँचा हुआ है ये। तो हम क्या करेंगे, इसकी दूरी तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको हम और ऊपर कर लेते हैं।
और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपसे पूछ रहा है ये देखिए, ये जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये आपसे पूछ रहा है। और जब ये 6 किलोमीटर था तो यहाँ की भी दूरी तो 6 किलोमीटर होगा, ठीक है, क्योंकि ये 6 इधर तो है, बट ये जो 6 किलोमीटर है तो ये भी 6 किलोमीटर होगा। तो इसको मैं यहाँ से डॉटेड लाइन से मैं मिला देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6, तो ये 6 और ये 6 आपका 12 किलोमीटर हो गया। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 12 किलोमीटर हो गया। और इसके बाद जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी थी, 10 किलोमीटर, जिसमें ये जो है यहाँ की दूरी कितनी है, ये दूरी है 5 किलोमीटर, तो यह भी दूरी तो 5 ही किलोमीटर ना होगा, देख लीजिए। यानी कि जितना इसकी दूरी है उसका उतना ही दूरी यहाँ भी होगा, ठीक है। तो ये 5 तो ये 5, ये 6 तो ये 6 आपका। तो हमें मिल का गया आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 किलोमीटर और इसके ऊपर की दूरी आपकी यहाँ से 5 किलोमीटर आपका ये 5 किलोमीटर हो गया। नीचे 5 किलोमीटर, ये ऊपर 5 किलोमीटर, ठीक है। तो हमें इसकी दूरी आपको ज्ञात करनी है, तो मैं इसका नामनेशन कर देता हूँ ए बी सी, मतलब कि इसी की हमें दूरी आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है ये 90 डिग्री का ये एंगल बन रहा है आपका, जो है ये समकोण बन रहा है। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है पाइथागोरस रूल आपको लगेगा, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का जो है यहाँ पर रूल लगेगा। हमें क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। चलिए मैं लिख दिया ए बी स्क्वायर, यहाँ पर देखेंगे ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी, क्योंकि यहाँ पर सी मैंने लिखा हुआ है, ये सी है, तो ये ए सी स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे आपका, ये पाइथागोरस रूल आपका होता है, आपको पता भी होगा कि 90 डिग्री का ये एंगल बन रहा है आपका। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए हमने रूल हमने यहाँ पर फॉलो करा दिया है। तो ये ए बी निकालना है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पर कि इसकी वैल्यू को पुट किया जाएगा। चलिए बी सी यहाँ देखेंगे, बी सी, तो बी सी की दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर, ठीक है। तो 12 का ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये देखेंगे ये ए सी है, तो ए सी कितना है आपका, 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे, ठीक है, हो गया ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि ए बी स्क्वायर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 144 और 25 को ऐड करेंगे यहाँ पर, ए बी स्क्वायर यहाँ तो देखेंगे 144 और 25 ऐड होगा, 5 4 9 और 4 2 6, 169 आ रहा है, 169 आपका यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। 16 ए बी स्क्वायर इक्वल 169 आ रहा है। तो इसको हम अंडर रूट में ले लेते हैं, ए बी अंडर रूट 169, तो 169 किसका स्क्वायर होता है, तो 13 का होता है, ठीक है। तो इसकी दूरी आपकी कितना निकल गई, आपकी 13 किलोमीटर, ठीक है। इसका दूरी यहाँ पर कितना निकल गया आपका, 13 किलोमीटर। तो 13 किलोमीटर मतलब ए बी का कितना आपका डिस्टेंस हो गया, आपका 30 किलोमीटर। ये होगा आपका आंसर आपका। देख रहे हैं ना कितना आपने अच्छे से इसको सॉल्व कर लिया, इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बस यही है कि इस क्वेश्चन को आप लगाते समय इसका मैप आपके माइंड में होना चाहिए, और इसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से हम उसका जो है आरेख जो है लाइन हम खींचते जाएंगे, और आपका आंसर अपने आप जो है निकल जाएगा, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर आपको लेके चलते हैं, और आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि एक मनुष्य किसी बिंदु से उत्तर पूर्व दिशा में चलना आरंभ करता है। उत्तर पूर्व दिशा में चलना आरंभ करने का मतलब है कि उत्तर पूर्व कौन सी दिशा देख रहे हैं आपका,
ये उत्तर पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको यहाँ एक पॉइंट बना देते हैं और ये उत्तर पूर्व दिशा में चला दिए। चलने के बाद वो बोला है कि वहाँ से वो 500 मीटर चला है। ठीक है, तो 500 मीटर जो हमने यहाँ से चला दिया इसको। इसके बाद अगला बोला है कि वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 400 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, दक्षिण की तरफ जो है, दक्षिण की नीचे होगा आपका, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दक्षिण में चला देते हैं। दक्षिण कितना हो गया आपका? 400 मीटर हो गया। ठीक है, तो पूछ रहा है तो ये चलने के अंत में वो अब कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये ऐसे है फिर ऐसे है, तो मैं क्यों ना इसको ऐसे मिला दूं। जब आप इसको मिला देंगे तो ये हमारा आपका क्या होगा, 90 डिग्री का आपका ये एंगल हमारा बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री का मतलब ये एक समकोण आपका यहाँ पर बन गया। तो जब समकोण बन गया तो यहाँ पर क्या होगा, आप पाइथागोरस रूल यहाँ पर आपको फॉलो करेंगे। पाइथागोरस रूल में क्या होगा कि यहाँ पर देखेंगे, इसका नामिनेशन कर दीजिए, ए है, बी है और सी है। तो हमें ए बी की वैल्यू पता है, ए सी की वैल्यू पता है, बी सी की वैल्यू हमें आपको निकालनी है। बी सी हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि बी सी, ठीक है, बी सी स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे ए बी माइनस ए सी। ठीक है, यानी कि बी सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ए बी कितना है, 500 मीटर, 500 मीटर, और ए सी कितना है, 400 है। तो 400 का मैं यहाँ पर स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50, 25, 25 पर 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये 16 पे कितना होगा, 4 जीरो हो जाएगा आपका। ठीक है, इसलिए ये बी सी बराबर अंडर रूट कितना होगा, 25 पर 4 जीरो माइनस 16 पर 4 जीरो। ठीक है, आप इसको जब आप माइनस करेंगे आपका, तो यहाँ पर आएगा जो है 9,000 आएगा। जब आप 25 इसमें से आप जब माइनस करेंगे आपका, तो कितना आएगा आपका, मतलब कि 9,000 आएगा। तो 9,000 का आपका जिसको हम तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 300 हो जाएगा, 300 मीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, आपका 300 मीटर हो जाएगा। इसका ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपने देखा कि बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मिल ही जाते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इसको लगाएंगे। जब आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप बहुत ही आसानी से इसको लगा पाएंगे। चलिए, अगला है कि ममता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है। पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है, पश्चिम की तरफ। पश्चिम मीन्स ऐसे चलेगा, इसको ये स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हैं, इसको ये करते हैं, 14 मीटर चला देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है, और तब अपनी बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है। बाईं ओर मुड़कर, बाईं मीन्स ये नीचे, बाईं जो है आपका कितना है, 10 मीटर जो है वो चलती है। फिर वो बाएं मुड़कर 14 मीटर चलती है। बाएं मुड़कर मतलब कि अब उधर से वो आ रही है तो बायां उसका उधर होगा, तो 14 किलोमीटर चलती है। इसके ठीक बराबर आपका जो है 14 मीटर फिर चलती है। ठीक है, उसके प्रारंभिक स्थान से बिंदु और उसकी वर्तमान स्थिति में सबसे कम दूरी क्या है। ठीक है, सबसे कम दूरी क्या है, मतलब कि ये यहाँ से चला था, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, मतलब यहाँ पर इस समय वो क्या है, खड़ा है, तो उसकी जो है यही ना तो दूरी होगी। तो ये दूरी कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा। ये 10 किलोमीटर तो ये भी 10 किलोमीटर आपका, ये 14 किलोमीटर तो ये 14 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर जो है 10 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है बोला है कि आप एक स्थान से उत्तर की ओर 4 किलोमीटर गए, यानी कि 4 किलोमीटर।
ठीक है, यानी कि उत्तर की ओर, उत्तर मतलब ऊपर की तरफ, ये 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जो है उत्तर की ओर जो है गया, और बाएं मुड़कर पश्चिम में चला गया, 2 किलोमीटर पश्चिम में चला गया आपका, बाएं मुड़कर। बाएं जो होगा यहाँ पर देखिए बाएं, ठीक है, 2 किलोमीटर आपका चल गया, 2 किलोमीटर आपका पश्चिम दिशा में चला गया, ठीक है। फिर वो पुनः बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ता है, अब 4 तो था ही ये, फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर फिर ये चलता है, ठीक है। तो अब वो अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, आरंभिक स्थान से मतलब कि ये है, ठीक है, ये इधर से चलना प्रारंभ किया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, तो इसकी दूरी कितना हो गई आपकी, 2 किलोमीटर हो गया। ये 2 किलोमीटर, तो ये 2 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर आपका, तो इसकी दूरी कितना होगी आपकी, तो 2 किलोमीटर हो गया। तो आई होप आपने देखा कि बहुत ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चन जो है आप बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। बस ये होगा कि थोड़ा सा आपका इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा, और बहुत ही आसानी से आप जो है क्वेश्चन को जो आप कर पाएंगे। सो चलिए किसी और दूसरे वीडियो में आप सभी से मिलते हैं आपका, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।